नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कोई तकलीफ़ देता है तो उसके लिए मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो मुझे एक बहुत ही प्रेरक कहानी याद आ रही थी कि एक सन्यासी गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने बिच्छू को उठाया अपने हाथ में और बाहर की ओर ले जाने लगे ताकि बिच्छू के प्राण बच सके। बिच्छू ने डंक मारा और फिर से पानी में कूद गया। सन्यासी ने फिर से उस बिच्छू को उठाया और किनारे की ओर चलने लगे। फिर से बिच्छू ने डंक मारा, पानी में कूद गया। ये घटना बार बार जारी रहा। किनारे कोई खड़ा हुआ था, उसने कहा कि महाराज छोड़िए ना, बिच्छू को मर जाने दीजिए। सन्यासी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी तो नहीं छोड़नी चाहिए। बिच्छू का काम है डंक मारना, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति का काम है किसी के प्राण बचाना। वास्तव में कितनी महान विचार हैं, और यदि ऐसे ही महान विचार हमारे जीवन में होते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं हमारे लिए सहज हो जाती हैं, और छोटी मोटी न भी हों, बहुत बड़ी भी हों, तो भी हमारा जीवन सरल, सहज, सुखमय और शांतिमय हो जाता है। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे, एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने भी यही बात कही कि सचमुच क्षमा कर देना। यदि जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें किसी व्यक्ति ने हमारे लिए की हों और उसे हम अब भी झेल रहे हों और ऐसा लग रहा है कि पूरे जीवन झेलना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को क्षमा करना बहुत दुभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्या बिल्कुल यही बात जो आपने कही, जो महाराज ने कही, महात्मा ने कही कि दुष्ट यदि अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता को, अपनी महानताओं को क्यों छोड़ें। हमारा काम सुख देना है, उनका काम कष्ट देना है। आखिर एक दिन आएगा, उनको भी जो वो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं उसका रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। हम जो दूसरों को सुख दे रहे हैं हमें उसका रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये इस महानता को अपने अंदर लाने के लिए मनुष्य को अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है, नहीं तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यही मनुष्य का स्वभाव बन गया है आजकल, और इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। जो आपसी मतभेद हैं, जो तनाव हैं, जो कटुता है, वो रुक नहीं पा रही है इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर एक झुक जाए, एक का मन सद्भावनाओं से भर जाए, तो वास्तव में ये समस्या हल हो जाती है। हम इसमें बहुत अधिक अनुभव से देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जी, कि उनको कष्ट दिया जा रहा था उसके अपने ही चचेरे भाई की ओर से सबसे ज़्यादा। और भी थे लेकिन उनकी ओर से सबसे ज़्यादा। लेकिन उनकी सहनशीलता, उनकी सद्भावनाएं, ये तो सचमुच प्रशंसनीय है। और आखिर जीत उनकी, नाम उनका है, आज गायन उनका है, महिमा और धर्म उनका है। करोड़ों लोग संसार के उनके अनुयायी हैं, और देवदत्त को कोई नहीं पहचानता। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूर हो, तत्कालीन तो अपने को अच्छा महसूस करता है और ये भी सोचता है मेरी विजय हो रही है, लेकिन वो सदा के लिए हार जाता है। जी जी जी, एक बहुत सुंदर बात है भ्राता जी आपने कही। यदि पूरा इतिहास खंगाला जाए तो सचमुच ऐसे लोगों की ही स्तुति की जाती है, महिमा की जाती है, उन्हें आदर्श माना जाता है, जिन्होंने सत्य का राह अपनाया, जिन्होंने सहा सत्य के लिए, और जिन्होंने कष्ट दिया। शायद मैं समझता हूँ कि कहीं भी उनकी ना प्रतिमा है और ना ही कहीं उनका जिक्र है। अगर प्रतिमा बना भी दी जाए तो उस पर कौवे ही बैठते हैं और वो धूल लक्कड़, और यदि बनाते भी हैं भ्राता जी रावण की प्रतिमा तो उसे जला भी देते हैं, क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। बिल्कुल ऐसी बात है। भ्राता जी, मैं आपको आज के प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास स्वाति दुबे जी का डाल्टनगंज से आया है। ये कहती हैं कि हम ज्ञान में नए नए जुड़े हैं और हमने सुना है कि भोग लगाने से भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। कृपया बताएं कि भगवान को भोग लगाने की विधि क्या है। और ये आगे भी पूछती हैं कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। भगवान को देखना भी है, और जो अभोक्ता है, जो खाता नहीं, उसे भोग भी लगाना है। बहुत सुंदर और यूनिक बात है ना। यही स्पिरिचुअलिटी की अपनी सुंदरता है। जी।
ईश्वरीय ज्ञान और योग की यही ब्यूटी है कि जो दिखता नहीं उसको हमें देखना है और जो खाता नहीं उसको खिलाना है। तो हमारी एक बहन तो इस पर पूरा अच्छा लेक्चर ही देती है, भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। देखिए, हम मनुष्यों को खिलाते रहे, परिवार को खिलाते रहे, लोग अपने गुरुओं को भी भोग लगाते हैं, हालांकि गुरुओं से कुछ मिलता जुलता नहीं है, धोखा ही मिलता है। लोग देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, लेकिन अपने परम पिता को भोग लगाना ये सचमुच एक बहुत बड़े प्यार का प्रतीक है। हम अपने प्यार को अर्पित करते हैं उसको। भोजन तो वो नहीं खाता, लेकिन हमारे प्यार और भावनाओं को वो स्वीकार कर लेता है जी। देखिए, एक आम मान्यता भी है, भगवान हमें खिला रहा है तो पहले हम खिलाने वालों को ऑफर कर दें। तो इसके दो तरीके होंगे। एक तो जो भोजन रोज हम खाएं उसको भी परमात्मा समर्पित करके, जो भी हमारे सामने फिर हम भोजन करें कि तुमने हमें ये भोजन दिया है। प्रकृति को भी धन्यवाद दें और परमपिता को भी धन्यवाद दें, तुमने हमें ये पालना के लिए भोजन दिया है। अगर प्रकृति हमें ये भोजन न देती तो कैसा होता जी। कुछ भी न चलता, संसार ही न चलता। दोनों को थैंक्स दे के अर्पित कर देंगे, पहले तुम स्वीकार करो। हालांकि वो नहीं खाता, लेकिन स्वीकार अवश्य करता है जी। और दूसरी चीज कि जो गृहिणी हैं उनको चाहिए रोज न कर सकें तो हफ्ते में एक दिन अवश्य अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने किचन को बिल्कुल अच्छा करें और उसी की याद में बहुत अच्छा भोजन बनाएं। उसे बात करते हुए, हम आज तुम्हारे लिए भोग बना रहे हैं, तुम तो प्यार के सागर हो, तुमने हमें 84 जन्म खिलाया है, अब हमारी बारी है, हम तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे, तुम तो हमारे परम पिता हो, सच्चे मित्र हो, मेरे प्रियतम भी हो। और ये अभ्यास करते हुए कि मैं परम पवित्र हूँ, भोजन बनाएं बहुत प्यार से। प्यार और श्रेष्ठ फीलिंग्स, पवित्रता के वाइब्रेशंस इस तरह भोजन में भरेंगे, क्योंकि ऐसे भोजन को ही भगवान स्वीकार करेगा। कोई चाहे हम कुछ भी बना दें, कैसे बर्तनों में बना दें, गंदे संदे किचन में बना दें, अपने को भी स्वच्छ न करें, बना दें, वो भगवान तक पहुंचता ही नहीं है। तो जो भोग बनाने वाला है, जो माताएं भोग बनाएंगी, उनको संपूर्ण पवित्र होना चाहिए, नहा धो के कपड़े बदल के भोजन तैयार करना चाहिए, प्यार और पवित्रता के संकल्पों के साथ जिनकी हमने चर्चा की। अगर बर्तन भी बिल्कुल अलग रखने हैं उनके, और अगर किसी घर में ये व्यवस्था नहीं हो सकती तो बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करके फिर भोजन बनाएंगे। लेकिन ऐसे बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनमें नॉन वेज बनता हो। उस किचन में भी ये भगवान का भोग नहीं बन सकता जहाँ नॉन वेज बनता हो। फिर बहुत अच्छी तरह अलग बर्तनों में भोजन रख कर, एक फल भी रखें, पानी भी रखें और रख दें बाबा के सामने, और मन से बाबा का आह्वान करें कि आ जाओ, इस भोग को स्वीकार करो, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है, ये ब्रह्मा भोजन है, हमारा जो भंडारा है वो तुम्हारा ही भंडारा है, भोलेनाथ का ही भंडारा है, ये प्यार से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करो। और अगर बहुत अच्छा मेडिटेशन है तो फील करें शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नीचे आ गए हैं, और अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाएं बहुत प्यार से। इससे भगवान तृप्त होते हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं, इससे वाइब्रेशंस घर में बहुत सुंदर फैलते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत प्यार से और पवित्र वाइब्रेशंस में रहकर बनाया है, और परमात्मा उपस्थिति का अनुभव भी होता है, तो अनेक आपदाएं इससे समाप्त हो जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। इससे कई समस्याएं समाप्त होती हैं। हमने देखा, हमने भी ये बहुतों से प्रयोग कराए हैं, जो बिल्कुल कठिन काम थे, घर में आपदाएं विपदाएं आ रही थी, धन का बहुत अभाव हो रहा था, कष्ट थे। मैंने उन्हें कहा 7 दिन लगातार जरा शिव बाबा को भोग लगा दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो कम से कम उसी का लगा दो। ड्राई फ्रूट हैं तो 5 वो रख दो, और कोई फल है वो रख दो, नहीं तो 1 सब्जी बनाओ और 2 रोटी बनाओ सुंदर सी, वो रख दो। भगवान को इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं, उसे तो चाहिए हमारा प्यार और हमारी भावनाएं। उससे वो राजी होकर उस घर पर अपनी दृष्टि डाल देता है, अपने वाइब्रेशंस वहाँ दे देता है, और समस्याएं लोप होने लगती हैं। भ्राता जी, एक तो बात हुई कि
हम भोग विशेष बना कर के लगाएं, लेकिन रोज जो हम भोजन खा रहे हैं क्या उसे भी इसी रूप में स्वीकार कराना चाहिए? इसी रूप में, लेकिन वो भोजन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, अन्यथा उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। और मान लो वो किसी के भी हाथ से बनाया गया है घर में जो पवित्र नहीं है, तो उसे दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना चाहिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तब उसको परमात्मा अर्पण करना चाहिए। उसे हम ऐसे खिला नहीं सकते, पर उसको हम अर्पित कर दें कि ये तुमको अर्पित है, तुम्हारी ओर से हम कई बार ये समस्या आती है भ्राता जी, कुछ लोग हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, उन्हें बाहर कभी भोजन, मान लीजिए लंबे टूर पे गए हैं तो संभव नहीं हो पाता वहाँ कुछ बनाना, तो उन्हें कुछ भोजन लेना पड़ता है। या कुछ लोग जो मिलिट्री में हैं, मैस में खा रहे हैं उनके लिए, या कुछ बच्चे हॉस्टल्स में हैं, उन्हें वहाँ पे ये लेना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या इस भोजन को वो इस रूप में भोग स्वीकार करा सकते हैं? उनके लिए ईश्वरीय आज्ञा यही है जी कि वो भोजन की थाली को लेकर सामने उसे दृष्टि दे के बहुत अच्छी तरह 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर उस भोजन को परमात्मा अर्पित करें जी कि ये तुम्हारा भोजन है, इसे स्वीकार करो। और तो उस पर भी भगवान की दृष्टि आ जाएगी, शिव बाबा की दृष्टि, जो रही सही उसमें इम्प्योरिटी वो भी खत्म हो जाएगी, फिर उसे खाएं। बिल्कुल। तो जो जहाँ पे भी हैं जरूर भोग लगा करके भोग स्वीकार कराएं पहले परमात्मा को, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें ताकि वो भोजन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। और विशेष रूप से यदि कोई आपदा है तो जैसे आपने कहा 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन जिस भी प्रकार से हो, एक शुद्ध भोजन तैयार करके उसके पश्चात परमात्मा को अर्पित करें ताकि कोई भी समस्या है तो समस्या दूर हो जाए। इसके अलावा इस भोजन को हम बेस्ट मेडिसिन बना सकते हैं, बहुत सुंदर औषधि। मान लो किसी को डाइजेशन की समस्या है, भोजन पचता नहीं है, या भोजन खाते ही गैसेज बनती हैं, पेट दर्द होता है, एसिड बनते हैं, तो भोजन को ऐसे ही दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर इस संकल्प से खाएं कि ये भोजन मेरे लिए औषधि है, ये ठीक से हजम हो जाएगा, इससे मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं बहुत हेल्दी रहूँगी, इससे रहूँगा। ऐसे संकल्पों के साथ, यानी भोजन खाने में भी जितना प्यार उसमें हम भरते हैं ना, और उसको बहुत भावना से खाते हैं, उसका इफेक्ट बहुत होता है। और मान लो भोजन आते ही हमने नाक चढ़ाई, कैसा भोजन है, पता नहीं इसको खाने से तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे तो पहले ही गैस बनती है, ये खाऊंगा तो और बन जाएगी। तो ये संकल्प भोजन में निगेटिविटी भरेंगे और उसका निगेटिव प्रभाव हमारी हेल्थ पर आएगा। इसीलिए शायद हमारी संस्कृति में अन्नपूर्णा माता या अन्न देवी कहा गया और उसके तिरस्कार को खास वर्जित किया गया है कि आप उसका तिरस्कार बिल्कुल ना करें। तिरस्कार नहीं। और हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छी परंपरा रही थी कि भोजन आते ही कुछ मंत्र जाप करते थे, और मंत्र जाप यही थे कि भगवान को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, फिर थोड़ा सा निकालते थे जीव जंतुओं के लिए थे पानी, और फिर खाते थे। तो ये मतलब भोजन को सम्मान देने की बात है। जब हम भोजन को सम्मान दे रहे तो भोजन भी हमें सम्मान देगा, डाइजेस्ट भी होगा और कभी अन्न का अभाव भी नहीं रहेगा। भ्राता जी, ये दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है, पायल हैं बंगा पंजाब से, कह रही हैं कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, मैं पिछले 2 साल से बैंक का एग्ज़ाम दे रही हूँ, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से चूक जाती हूँ। इस बार फिर से मैं प्रयास कर रही हूँ, कृपया आशीर्वाद दें कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल, हमारी शुभ भावनाएं तो इनके साथ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक इनका इंटरव्यू आए और एग्ज़ाम की भी रिजल्ट आए, तब तक ये रोज़ सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार मुझे सफलता मिलेगी ही, और एक बहुत अच्छी भावना बैठा लें कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही। एक विजन बना लें कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, बस अब जल्दी 15 दिन में या जितने भी दिन हो, और उसको एंजॉय करें कि बस अब तो जो मिल गई मुझे जैसे। तो इनके अपने जो सुंदर वाइब्रेशंस हैं वो इनको सफलता दिलाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी, उम्मीद ही नहीं हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे सुंदर अभ्यास से पायल इस बार निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। और जब आप सेलेक्ट हो जाएं पायल, तो निश्चित रूप से हमें खुशखबरी अवश्य दीजिएगा ताकि हम फिर से इसे शेयर करें। भ्राता जी, ये हमारे पास अगला आया है बैतूल से, शारदा जी लिख रही हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसे क्रिकेटर बनने का शौक चढ़ गया है। ज़्यादातर समय क्रिकेट खेलता रहता है, लेकिन इस फील्ड में उसे आगे बढ़ने के सही अवसर नहीं मिल रहे हैं।
इससे वो चिड़चिड़ा हो गया है और देर रात तक उसे नींद भी नहीं आती है। कृपया बताएं क्या करें। देखिए यही हुआ क्योंकि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। अब वो पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट को समय दे रहा है और उसमें उसे प्रॉपर सफलता नहीं मिल रही, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इससे तो अच्छा मैं पढूं। लेकिन उसकी रुचि क्योंकि उस तरफ है तो दो रुचियों में क्लैश हो रहा है, इसलिए इसको डिप्रेशन सा हो रहा है, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही। परंतु ये तो जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस लड़के को मैं डायरेक्ट कहूँगा कि जीवन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर एक फील्ड में मनुष्य को मनचाही सफलता न मिल रही हो तो दो तरीके हैं, या तो उसे छोड़ के दूसरा जो फील्ड है इसका कि भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी स्टडी पर ध्यान दे, बहुत अच्छे मार्क्स ले और फिर कंपटीशन दे, बहुत अच्छी सर्विसेज में जाए। और अगर इसको इच्छा है कि नहीं मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है, तो ये निराश न हो और पुनः पुनः प्रयास करे, अच्छा खेले। ये इसको पता चल जाना चाहिए कि उसकी गलती कहाँ हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन में गलती हो रही है या वो इमोशनल बहुत है, जल्दीबाजी बहुत कर देता है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसकी सफलता के लिए मानसिक बैलेंस बहुत जरूरी है, निर्भयता बहुत जरूरी है, एंजॉय करें। गेंद आ रही बस गेंद ही दिख रही हो, ऐसा कंसंट्रेशन, और एंजॉय करें खेल को। जल्दीबाजी कर देना और मुझे फटाफट रन बना लेने हैं, छक्के चौके मारने, इससे आउट हो जाते हैं। दो बातें शायद हो सकती हैं भ्राता जी जो मेरी भी समझ में आ रहा है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। एक बात तो ये कि संभव है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है जैसे इनकी माँ बता रही हैं, और संभवतः वो अपनी खामियां दूर भी कर रहा हो। लेकिन खेलों में भी भ्राता जी आजकल पॉलिटिक्स आ गया है, तो उसमें संभवतः इन्हें वो अवसर प्रदान न किए जा रहे हो जिसके कारण इनमें चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन आ गया हो। ये भी एक प्रॉब्लम संभव है। बिल्कुल, ये आजकल प्रॉब्लम जहाँ तहाँ चल ही रही है। और इसका कारण भी है कि उनके लड़के बहुत सारे खेलते हैं, वो अपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें देश आदि की तो चिंता नहीं होती। आजकल के तो नेता ऐसे ही हैं, उनका लड़का आगे जाना चाहिए, वो टीवी पर आ जाए, उसका नाम हो जाए। लेकिन मैं इनको कहूँगा ये जैसे ही खेल शुरू करने जाएं तो ये 7 बार ये अभ्यास करके जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अपनी इस बात को परमपिता पर अर्पित कर दें। देखिए मैं तो सच्चे मन से खेल रहा हूँ और ये मेरा टारगेट है, आगे तुम संभाल लो। उसे अपना खुदा दोस्त बना लें तो वो भी इनकी लाइन बहुत अच्छी क्लियर करेंगे और निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है या पॉलिटिकल ना हो और रोकाई हो, ये समाप्त हो जाएगा और इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी तरफ से अपना प्रयास जारी रखें। और आपने बहुत सुंदर प्रैक्टिस भी इन्हें दे दी है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चित रूप से इस अभ्यास को करके जाएंगे तो सेंचुरी लगा के आएंगे और 10 के 10 विकेट झटक के आएंगे, ऐसे हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भ्राता जी अगला हमारे पास प्रश्न दिल्ली से आया है। पुनीत जी कह रहे हैं कि मैं शर्मीले नेचर का हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ऑफिस में सब लोग इसीलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसके कारण मैं कई नौकरी छोड़ चुका हूँ। कृपया बताएं कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए नौकरी छोड़ने की तो बात नहीं, जब वो मजाक उड़ाएं तो ये भी मुस्कुरा दिया करें, इसका अच्छा तरीका ये है। जब वो मजाक उड़ाते हैं ये चिड़चिड़ा हो जाता है, उनकी तरफ जरा घूरता होगा तो उनको और मजा आता है, वो और करेंगे और ये होगा परेशान। प्रैक्टिकल तरीका, इस चीज को लाइटली लें और मुस्कुरा के आगे बढ़ें, अपना काम चालू रखें, तो वो समझ जाएंगे भाई हमारी जोक्स दाल नहीं गलेगी, असर नहीं पड़ता, इसको छोड़ दो, ये ठीक है, अपने काम में मस्त रहता है। इस साइकोलॉजी का प्रयोग इन्हें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इनकी जो ये शर्मीली नेचर है, बहुत जो ये इंट्रोवर्ट हैं, किससे मिलते जुलते नहीं, घुलते मिलते नहीं, इसको दूर करने के लिए इन्हें कुछ प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस हमारे ईश्वरीय ज्ञान में है स्वमान की प्रैक्टिस। स्वमान से हम खुल जाते हैं, हमें अपनी विशेषताओं का आभास होता है, हमें अपनी शक्तियों का आभास होता है, वो जागृत होने लगती हैं और ये जो शर्मीली नेचर है समाप्त होने लगती है। हमारे यहाँ सेवाओं के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हम एग्जीबिशंस लगाते हैं गांव-गांव में जाकर। ये हर सेंटर्स, हर सेवा केंद्र की ओर से प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। स्कूलों में भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के।
और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ये उनमें हिस्सा लेने लगे। तो चित्रों पे जब ये समझाएंगे तो इनमें जो शर्मीलापन है ना वो थोड़ा खुलने लगेगा, मिक्सअप नहीं होते हाँ होंगे वही लोगों के वो साथ। खुलने लगेगा। और वहाँ प्रदर्शनी में और भी भाई बहनें बहुत आते हैं, तो निश्चित रूप से वो कब तक किससे बात नहीं करेगा, उसको तो करनी होती है वहाँ। ये हमने बहुतों के केस देखे कि जो इस तरह की नेचर वाले होते हैं, जब वो इस तरह एग्जीबिशन समझाने लगते हैं तो बहुत खुल जाते हैं, और फिर ये उनकी शर्मील नेचर नष्ट हो जाती है और वो अपने फील्ड में सफल होने लगते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करें हाँ, और थोड़े से खुलें, बाहर आएं, और यदि कोई टॉन्टिंग कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, तो उतना ज़्यादा उसको तवज्जो ना दें, ताकि वो करते करते खुद ही बंद अपने कर दें। साथियों से भी इन्हें बातचीत करते रहना चाहिए। अभी क्योंकि इनको ऑफिस में काम करना है, बदलेंगे कब तक, कभी नौकरी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और बात ये होगी जहाँ जाएंगे वहीं ये समस्या होगी, क्योंकि समस्या दूसरे नहीं है, समस्या इनकी अपनी नेचर है। इसलिए नौकरी बदलने से तो काम नहीं चलेगा, बदलनी तो पड़ेगी इन्हें अपनी नेचर। बस ये थोड़ा थोड़ा सा घुलने मिलने लगे लोगों से, और अपने यहाँ जो सेवा के कार्य चलते हैं उनमें हिस्सा लेने लगे, तो इस नेचर से बाहर आ जाएंगे, पावरफुल भी बन जाएंगे, निर्भय भी हो जाएंगे, मुस्कुराना भी सीख लेंगे, और दूसरों से बात करने में इन्हें हिचक भी नहीं होगी। बिल्कुल। प्रथा जी, ये रजनी जी हैं चंबा से, कहती हैं कि मैं कुछ समय से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में जा रही हूँ। योग में मेरी रुचि है, लेकिन योग लगता नहीं और एकाग्रता भी नहीं होती है। कैसे योग लगे? ये कुछ आने वालों की समस्या रहती है। देखिए, कोई व्यक्ति तो ऐसा है बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत अच्छा, उसकी नेचर बहुत अच्छी, खुश रहने की नेचर, सरल स्वभाव है, एकाग्रता बहुत अच्छी है। ऐसे लोग तो राजयोग के पद पर आते ही तुरंत सफल होने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ हैं जो बहुत कुछ अपने साथ लाए हैं नेगेटिविटी, जिनका बचपन से लेकर और पढ़ने तक का युवा काल किसी बुरे संग में बीत गया है। उन्होंने अपने मन को बहुत भटका दिया है, कुछ गलत काम भी कर लिए हैं। कई लोग तो ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्होंने जीवन भर शराब पी है, एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती है। हमसे पूछते हैं, पता चलता है बहुत शराब पी है। तो शराबी का ब्रेन एकाग्र नहीं हो सकता, वो तो विचलित होता रहेगा। तो ऐसे जो लोग आते हैं, और इनकी भी ये बात ठीक है कि इनका योग नहीं लगता, इनको आनंद भी नहीं आता, तो पहला ध्यान तो इन्हें देना चाहिए सवेरे उठने पर। ये सवेरे अवश्य उठें, क्योंकि सवेरे प्रकृति का जो सौंदर्य है, सवेरे का भाव क्या है? सवेरे का भाव है 4 बजे उठना, सूर्योदय से बहुत पहले उठना। और तब दूसरी बात ये होती है कि परमात्म शक्तियां हमें बहुत मिलती हैं, यानी हमारा परम पिता हमें बहुत कुछ देने के लिए तत्पर रहता है। सारा दिन नहीं, सारा दिन तो हम भी अपने में बिजी हैं, हमें उसकी ओर देखने का कम मौका मिलता है, लेकिन सवेरे हम भी उसकी ओर देखते हैं, और वो भी बहुत सारे वरदान, बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां हमें देने के लिए तत्पर रहता है। उसका फायदा हमें मिलेगा। तो एक तो इनको जल्दी उठना है। इनका योग न लगे, ये ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन कर लें, या एक दूसरा काम कर लें, उठते ही ये शांत में बैठकर लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार। लिखते लिखते इनके ब्रेन को बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी, और 2-4 दिन में इन्हें फील होने लगेगा कि मन एकाग्र होने लगा, आप योग युक्त हो जाएगा, योग करने को मन करेगा। इनकी ये एक परेशानी है कि योग में उनको रुचि नहीं हो रही है, कि इंटरेस्ट जैसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लगता इनको कि उससे कोई सुख मिलता है। तो ऐसा लिखने से इनको एक सुख का आभास होने लगेगा, और बहुत अच्छी फीलिंग इन्हें योग में मदद करेगी। फिर ये सुने रोज ईश्वरीय महावाक्य। ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, सुंदर विचार हमें मिलते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे विचार मिलते हैं जो हमारी बुद्धि की गांठों को खोल दें। उसको सुनने से इनको सुख भी मिलेगा, आनंद भी आएगा। बाकी ये ऐसा करें कि 5-5, 10-10 मिनट अपने घर में बैठकर 3 बार योग की प्रैक्टिस करें। कमेंट्री की सीडी ले लें, उनको सुने, उनके अनुसार चिंतन करें, विजुअलाइजेशन करें। इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, लंबा समय इनको नहीं बैठना, ये सोचे मैं भी घंटों बैठकर योग करूं, वो नहीं। 10-10 मिनट 3 बार या 5 बार ये ऐसी प्रैक्टिस डालेंगे
तो सब कुछ सहज होता जाएगा। बिल्कुल। वैसे भी योग के मार्ग में या किसी भी मार्ग में पहले कदम रखते हैं तो वो मार्ग कठिन प्रतीत होता ही है, असहज महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है। भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना ही कोई भी चीज़ सहज और सरल होता चला जाता है। हिंदी में भी कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कोई भी चीज़ सहज तब बन जाती है जब हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं। इसीलिए योग के मार्ग में यदि आपने शुरुआत की है, आप हमारे नए नए दर्शक हैं या फिर आप योग करना प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में जाके, तो लगातार अभ्यास करते रहें। आप पाएंगे कि कुछ दिन के बाद योग बहुत ही सरल और सहज हो गया है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ें और जीवन की तमाम समस्याओं को सहज रूप से, सरल रूप से मुक्त होते जाएं समस्याओं से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।